बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दंगल से अपनी पहचान बनाने वाली सुहानी भटनागर की महज 19 साल की उम्र में डेथ हो गई और वो फरीदाबाद की रहने वाली थी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुहानी के पिता पुनीत भटनागर हैं। और एक रेयर डिजीज हुई थी सुहानी को, जिसके कारण 2 महीने के भीतर ही, इलाज के दौरान ही बीच में उनकी डेथ हुई। कैसे आप लोगों को सबसे पहले पता चला इसके बारे में कि सुहानी को ऐसी एक बीमारी, क्योंकि पहले वो बहुत ही हेल्दी बचपन से रही, सब कुछ ठीक रहा। सुहानी को सुहानी तो बिल्कुल ठीक ही थी। 2 महीने पहले उसके हाथ में, लेफ्ट हैंड में जो स्वेलिंग शुरू हुई, तो पहले तो पेन भी नहीं था, स्वेलिंग ही थी काफ़ी। लेकिन हम लोगों ने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो कुछ डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह करवाए और उससे उनको पता चला कि ये एक सेलुलाइटिस एक बीमारी होती है, शायद वो हो। तो सेलुलाइटिस का इसका इलाज शुरू किया हमने, बट सेलुलाइटिस से उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हम लोगों ने उसको सोचा कि ये शायद वो नहीं है। सेलुलाइटिस एक एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रही थी वो, बट धीरे धीरे उसका वो जो स्वेलिंग थी वो पेन में बदल गया और फिर पेन होने लगा और स्वेलिंग और बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते रहे, अलग अलग उनको मिलते रहे, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, हम लोग फिजिशियन के पास गए, सर्जन्स के पास गए, मगर उसका डायग्नोसिस हो नहीं पा रहा था। फिर अल्टीमेटली हम लोग ने एम्स में सुहानी को दिखाया, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फिर जब हम लोग मेडिसिन डिपार्टमेंट में गए एम्स में और उन्होंने सुहानी की कंडीशन देखी, तब उन्होंने डायग्नोसिस किया कि ये डर्मेटोमायोसाइटिस करके एक बीमारी होती है, जुवेनाइल, क्योंकि वो अभी छोटी थी, 19 साल की। तो जुवेनाइल डर्मोमायोसाइटिस एक नई ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अम, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो आपकी ब्रेक होने लग जाती है, स्वेल होने लग जाती है बॉडी के अंदर। और वही उसके साथ हो रहा था, एक हाथ में स्वेलिंग, और धीरे धीरे वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रही थी, जो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी शुरू में। एम्स में रहने के बाद उसकी और बॉडी में और ज़्यादा फास्ट ये डिजीज़ बढ़ने लग गई। डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट करे, फिर अल्टीमेटली उसकी बायोप्सीज वगैरह हुई और तब उन्होंने कंफर्म किया कि ये डर्मेटोमायोसाइटिस है। और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, बट जैसे डर्मेटोमायोसाइटिस का इतना ज़्यादा क्योर है नहीं, जो हम लोग ने पढ़ा, डॉक्टर से मेरी बात हुई। स्टेरॉइड्स उसका ट्रीटमेंट है, मगर स्टेरॉइड्स देने के बाद जो रिकवरी है उसमें मंथ्स लग जाते हैं स्वेलिंग्स को ठीक करने में। इसी वजह से जो इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, जिसमें शुरू में बॉडी के अंदर से स्ट्रेंथ चली जाती है, वीकनेस आ जाती है, बॉडी एक पूरा बॉडी में एक शुरू हो जाता है, हाथों में, पेट में, पैरों में, सिर में ये दर्द शुरू हो जाता है, सीवियर दर्द होता है। रात रात भर सुहानी सो नहीं पाती थी दर्द के चक्कर में। हम लोग सारी रात उसका हाथ दबाते थे, पैर दबाते थे। तो ये बीमारी सारी की सारी जो है ये एकदम वीक कर देती है पेशेंट को, और पेन कर देती है, स्टेमिना नहीं रहता बिल्कुल भी, अपने आप से उठना, अपने आप से चल पाना, ये भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरीके की ऐसी बीमारी जो हमने तो कभी सुनी भी नहीं थी, हमें पता भी नहीं थी ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ। तो जब ये पता चला और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया एम्स में, डॉक्टर्स ने इसका इलाज शुरू किया, बट जैसे जैसे इसका इलाज भी होता रहा, इसके और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लग गया। मसल्स जो ब्रेक हो रहे थे, इसके मसल्स स्वेल हो रहे थे, बॉडी के अंदर जो मसल्स थे वो स्वेल होने लगे, वो ब्रेक होने लगे। जैसे जैसे मसल्स ब्रेक होते थे, उनके अंदर से केमिकल रिलीज होते थे। पोटेशियम एक केमिकल होता है, जब मसल ब्रेक होता है तो उसमें से रिलीज होता है, वो जो किडनी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब वो पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए उसका डायलिसिस किया, पोटेशियम निकाला बाहर और किडनी को बचाने की कोशिश करी। लेकिन जो फ्लूइड उसको दिया जा रहा था, जो ग्लूकोज दे रहे थे, जो इंजेक्शंस दे रहे थे, वो बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ पा रहे थे। बहुत प्रॉब्लम थी उसकी, उसको बहुत पेन था, बहुत मुश्किल में थी, बहुत दर्द में थी मेरी सुहानी। वो मुझे कहती थी, पापा मुझे
मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मुझे ठीक होना है मगर मुझे घर जाना है। परेशान हो गई थी। बस उसका ऐसा इलाज किया। उसके मसल्स के अंदर इतनी स्वेलिंग हुई कि उसके पोर्स, जो मसल्स के पोर्स हैं, उनमें से पानी, फ्लूइड उसकी बॉडी में फैलने लग गया। धीरे धीरे करके वो लंग्स में चला गया, लंग्स में भी फ्लूइड भर गया। धीरे धीरे उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे। डॉक्टर्स ने काफ़ी उसको वेंटिलेटर्स में डाल दिया, वेंटिलेटर्स लगाए, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी। बहुत उन्होंने अपने तरफ से एफर्ट किए, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो सब सफिशिएंट था, क्योंकि कुछ और ही लिखा हुआ था। और बाद में फिर उसकी ये लंग्स वगैरह सारे, ब्रीदिंग वगैरह नहीं हो पाई, रेस्पिरेशन नहीं हो पाई, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चला गया उसका। और फिर उसका चली गई वो फ्राइडे को। शाम को 7 बजे डॉक्टर्स ने बोल दिया शी विल नॉट सर्वाइव, शी इज नो मोर। सुहानी अब नहीं है हमारे बीच, नहीं है मेरे साथ। बस यही है जी। बचपन से कभी कोई ऐसी दिक्कत आई हो, कभी हॉस्पिटलाइजेशन में डॉक्टर, कभी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि अचानक से 2 महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। बचपन से कभी कोई नहीं, बचपन से कभी कुछ नहीं था। सर्दी जुकाम बच्चों को जो थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, चेंज ऑफ वेदर, उसके अलावा कभी उसको जुकाम वगैरह नहीं होता था। बिल्कुल फिट थी, अच्छी स्पोर्ट्स वगैरह, स्कूल में भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, और अपने मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह फिट थी वो भी। कभी डॉक्टर, कभी हॉस्पिटलाइजेशन जैसी कोई? नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ उसको। अब बस अचानक हल्का से 2 फुल्का। महीने के पैर में ही सब कुछ ये स्पेन में हो गया। ये मायोसाइटिस जो है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये किसी को भी हो सकता है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। और डॉक्टर से मुझे पता चला कि 10 लाख ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हर साल इंडिया में आ रहे हैं आजकल। तो इतनी ज़्यादा तादाद में ये ऑटो इम्यून की डिजीज़ शुरू हो गई है। किसी को भी हो सकती है, अलग अलग तरीके की होती है ये ऑटो इम्यून एन्केफेलाइटिस होती है, न्यूरोलॉजिकल होती है, मसल्स की होती है, जो सुहानी को हुआ डर्मेटोमायोसाइटिस, और सेलराइसिस भी होती है ऑटो इम्यून की। तो ऑटो इम्यून के बहुत सारे अलग अलग काइंड्स हैं जो आजकल हो रहे हैं। अब मुझे लगता है डॉक्टर्स को इसके ऊपर एक खोज करनी चाहिए कि ये ऑटो इम्यून अब हमारे हिंदुस्तान में बच्चों को, भारत में बच्चों को या लोगों को ये किस वजह से हो रहा है। क्या कोई ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें बच्चों ने ऐसी कुछ बचपन में कुछ ऐसा कुछ करा है, खाया है, या कुछ लगा है, कोई इंजेक्शन ऐसे थे, या क्या था जो अब ये बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। तो ये मेरे तो सभी डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पता करें कि आगे आने वाले किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको ये डर्मोमेटाइसिस है, ये ना हो और उसको क्योर मिल सके। ये मुझे लगता है सुहानी ने एक मुहिम अपने बलिदान दे के एक मुहिम शुरू कर दी है कि इस बीमारी से आने वाले, इसको ऐसा ट्रीटमेंट हो जाए, इसका इन्वेंट, कि आगे आने वाले बच्चों को, किसी को, पेशेंट को, किसी को कुछ ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। पुनीत जी, हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पेन है और पूरा देश जो है एक तरह से शॉक में है, क्योंकि 19 साल की उम्र थी और बहुत ही उभरता हुआ सितारा की तरह लोग उनको याद करते हैं। आज भी पूरे देश की आंखें नम है, केवल आपकी नहीं, और हम इस स्थिति को समझ भी सकते हैं। लेकिन आपने एक जागरूकता का संदेश भी लोगों के लिए दिया कि लोग इसको लेकर अवेयर हों और उसके बारे में लोग जानें, समझें इस चीज़ के बारे में। तो सुहानी जब तक थी तब तक उसने रूपहले पर्दे पर और बाकी तमाम जगहों पर उसने अपनी कला का लोहा मनवाया, लेकिन जाते जाते एक जागरूकता का संदेश भी, और उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि लोग इस तरह की रेयर बीमारी के बारे में जानें और डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्च करें ताकि अगली बार कोई सुहानी इसका शिकार ना हो सके। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ फरीदाबाद से मैं अभिजीत ठाकुर।